हनुमान जी और मेघनाद का पहली बार आमना सामना लंका में अशोक वाटिका में हुआ था। हनुमान जी को लंका सीता माता की खोज में भेजा गया था। उनसे मिलने के बाद हनुमान जी ने वहां उत्पात मचाकर अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। वहां मौजूद कितने ही सैनिकों को हनुमान जी ने मार दिया। जब इसकी सूचना रावण को मिली तो उसने पहले अपने सेनापति जाम्बुली और बाद में अपने पुत्र अक्षय को भेजा, पर वो दोनों हनुमान जी के हाथों मारे गए। इसके बाद रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को अशोक वाटिका भेजा। अब दोनों अति वेगवान महाबली हनुमान जी और रावण कुमार इंद्रजीत आमने सामने थे। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेघनाद ने हनुमान जी पर तीरों की वर्षा कर दी, पर हनुमान जी की गति बाणों से तीव्र थी और अपने शरीर को इच्छा अनुसार ढाल लेने की वजह से वे कई बाणों के बीच से ही निकल जाते थे। ये देखकर इंद्रजीत ने फिर से बहुत से ऐसे बड़े बड़े बाण हनुमान जी की ओर छोड़े। हनुमान जी जैसे ही बाण छूटने के बाद उसके धनुष की टंकार को सुनते वो ऊपर आकाश की ओर उछल जाते और वैसे ही पैंतरा बदलते हुए उनके बाणों के बीच बड़ी आसानी से ऊपर नीचे हो रहे थे। कभी वो बाणों के सामने आ जाते तो कभी फुर्ती से हट जाते। हनुमान जी दोनों हाथों को पसारे आसमान में उड़ रहे थे। काफी समय तक यही चलता रहा। मेघनाद कई अमोघ बाण चलाकर हनुमान जी को सिद्ध ना कर पाया। अब तक मेघनाद ने अपनी सारी मायावी शक्ति, अपनी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पे चलाकर देख लिए थे, पर सब विफल हो गए थे। तब मेघनाद हनुमान जी को अवध्य मानकर उनको पकड़ने का उपाय करने लगा। कुछ और ना सूझने पर उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर हनुमान जी पर छोड़ दिया। स्मरण रहे, ब्रह्मास्त्र एक महाप्रलयंकारी अस्त्र जो क्षण भर में पृथ्वी को तबाह कर सकता है। इसका उपयोग आम लोगों पे करना वर्जित है, पर यही ब्रह्मास्त्र राम भक्त हनुमान जी को बस बांध ही पाया था और वह निश्चय होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का ही दिया हुआ वरदान याद किया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को किसी भी शस्त्र प्रक्षेपास्त्र से अविनाशी होने का वरदान दिया था। तभी उन्होंने सोचा कि बेशक इस ब्रह्मास्त्र से इस समय मैं बंधा हुआ हूँ, पर मुझे कोई भय नहीं है। मुझे ब्रह्मा जी के इस अस्त्र का आदर करना चाहिए और मुझे ऐसे ही बंधे रहने में फायदा भी है। मुझे रावण से मिलने का मौका मिल जाएगा। तब उन्होंने राक्षसों को उनको बंदी बनाने का स्वेच्छा से मौका दिया। जब सैनिकों ने देखा कि हनुमान जी हिलडुल नहीं रहे तो उन्होंने पेड़ों की शालों से बने रस्सों से हनुमान जी को कस के बांध दिया। पर जैसे ही सैनिकों ने हनुमान जी को बांधा तो वे अस्त्र बंधन से छूट गए, क्योंकि दो बंधन एक साथ नहीं रह सकते। फिर भी हनुमान जी वैसे ही बंधे रहे। हालांकि अब वो अस्त्र बंधन से मुक्त थे और रावण के समक्ष भी उन्होंने यही कहा था, इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, पर मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देव का मुझे वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। यहाँ भी अगर मेघनाद इतना बलशाली और वेगवान था तो हनुमान जी को मार क्यों नहीं पाया? युद्ध कांड को अगर हम देखें तो वहाँ भी मेघनाद ने दिव्यास्त्र चलाया, जिसके प्रभाव से श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और सारे वानर सेना के प्रमुख बेहोश हो गए थे। सिर्फ हनुमान और विभीषण ही ऐसे थे जिन पर उस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर मेघनाद उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, पर पूरा बल लगाने पर भी वो उन्हें हिला भी नहीं पाया। तभी वहाँ हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने उसे बिना किसी अस्त्रों शस्त्रों के मल्ल युद्ध के लिए ललकारा था, पर मेघनाद ने स्वीकारा नहीं। उस समय भी उसने हनुमान जी पे कई शक्तिशाली बाण छोड़े थे, पर उन सबको हनुमान जी ने तबाह कर दिया और उन्होंने एक जोरदार प्रहार मेघनाद पे किया। उस प्रहार से मेघनाद दूर जाके गिरा और वहाँ से भाग गया।
और हनुमान जी लक्ष्मण जी को वहाँ से ले गए। फिर से अगर वो इतना ही बलशाली था तो हनुमान जी को क्यों नहीं रोक पाया? जब लंका को हनुमान जी जला रहे थे तब उसकी शक्तियाँ या बल कहीं सो गया था, तब वो हनुमान जी को क्यों नहीं रोक पाया? इन वाक्यों को हम अगर ध्यान से देखें जो सुंदर कांड और युद्ध कांड में वर्णित हैं, हनुमान जी इंद्रजीत के साथ युद्ध लड़ते हुए कभी भी अपनी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग कर ही नहीं रहे थे, और वहीं मेघनाद ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र ही हनुमान जी पे चला दिया और वो भी उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, बस कुछ समय तक बांध ही पाया। अभी हनुमान जी ने खुद उसके साथ युद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया, तब भी मेघनाद को ये आभास हो गया था कि हनुमान जी को तंत्र विद्या मायावी शक्तियों से हरा पाना असंभव है। हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि वह कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल का प्रहार अपनी छाती पे सह गए थे और उसके शूल को पकड़ के तोड़ भी दिया था, जिससे उसने कई लाख वानर सेना का नाश कर दिया था। यहाँ तक कि रावण को भी एक घुसा मार के ही अपनी शक्ति बल का प्रदर्शन कर दिया, जिससे रावण स्तंभ रह गया था और उसके मुंह से लहू निकल आया था। मेघनाद रावण से शक्तिशाली तो नहीं था। रावण और हनुमान जी का युद्ध आगे बढ़ा नहीं और नियति से रावण मेघनाद का वध क्रमशः राम और लक्ष्मण जी के हाथों ही लिखा था, वरना परिणाम पहले ही कुछ और होता। और ये दर्शाता है कि हनुमान जी मेघनाद क्या वहाँ मौजूद किसी भी राक्षस से अधिक शक्तिशाली थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेघनाद एक बलशाली योद्धा था, पर इतना भी बलशाली नहीं जितना दिखाया जाता रहा है। उसकी असुरी तंत्र विद्या मायावी विद्या ही उसके प्रमुख हथियार थे, जिसके बल पर वो अपने आप को अदृश्य करने में सफल हो जाता था और उसी का उपयोग कर कई देवों यहाँ तक कि इंद्र को भी परास्त कर पाया था। इन्हीं शक्तियों के बल पर 2 बार लक्ष्मण जी को और 1 बार तो अपने पास से श्री राम जी को बांधने में भी सफल हो गया था, क्योंकि सीधा सीधा श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध करने का उसमें दम ही नहीं था और हनुमान जी को अपने अस्त्रों बाणों से बस कुछ हद तक ही घायल कर पाया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर हल्की क्षति पहुंचाने भर से वो हनुमान जी से बलशाली नहीं हो जाता। हनुमान जी इंद्रजीत की तरह बस एक योद्धा भर नहीं थे, वो उससे परे श्रेष्ठ अति बलशाली एक दिव्य शख्सियत थे, जिनके बल और भक्ति का कोई अंत भी नहीं है। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।